ओ महारानी, और कितनी देर तक सोएगी? सुबह के 5 बज गए, सूरज सिर पर आ गया और तेरी नींद अभी तक नहीं खुली। कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए वंदना की सास कुसुम जी कहती। वंदना एकदम चौंक कर उठती और साड़ी पहनकर जल्दी से कमरे से निकलती। बाहर दरवाजे पर उसकी सास कुसुम जी खड़ी थीं। कुसुम जी को देखकर वंदना कहती, सॉरी माँ जी, वो नींद नहीं खुली, बस सॉरी कहने से हो गया काम। कुसुम जी सुनाते हुए कहती, अरे जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो सास के जगाने से पहले उठ जाती थी। कभी भी मैंने अपनी सास को शिकायत का मौका नहीं दिया और ना ही कभी मेरी सास ने मुझे जगाया। तेरी तरह बेशर्मों की तरह सोती नहीं रहती थी पति के बगल में। आजकल तो शर्म लिहाज सब छोड़ दिया, बड़े बूढ़े का कोई लिहाज ही नहीं। अब खरी खरी मुझे क्या देख रही है? 6 बजने को आ गए, अभी तक घर में झाड़ू नहीं रखी तो चाय कब बनाएगी? माँ जी, अभी तो कोई सोकर भी नहीं उठा तो चाय किसके लिए बनाऊं? मैं जल्दी से झाड़ू रखा देती हूँ। जितनी जवान चलती है तेरी, उतने हाथ पैर चला लिया कर तो काम समय पर हुआ करेंगे। अब खरी मुझे क्या देख रही है? झाड़ू लगा बरबर करते हुए कुसुम जी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती और वंदना झाड़ू पोछा करने रखती। झाड़ू पोछा करके वंदना जैसे ही फ्री होती तो सबको चाय की फरमाइश शुरू होने रखती। वंदना जल्दी से हाथ धोकर रसोई में जाती और चाय बनाने रखती। तभी कुसुम जी वहाँ आती और कहती, सत्यानाश, एक क्या कि बिना नहाए धोए रसोई में घुस गई, मेरी पूरी रसोई अपवित्र कर दी। माँ जी, पापा जी और देवर जी चाय के लिए कह रहे थे, बस इसलिए मैं चाय बनाने आ गई और खाना तो मैं नहा के ही बनाऊंगी। चाय तो बिना नहाए बना सकते हैं ना? हाँ, अब मुझे तो तुझसे ही सब सीखना पड़ेगा। तू ही बताए क्या सही क्या गलत। अरे मैं तो सुबह 5 बजे नहाकर रसोई में आ जाती थी, कभी भी मेरी सास ने मुझे कोई शिकायत नहीं की। अब तू देर से सोकर उठेगी तो ये तो होगा ही, आज चाय बिना नहाए बना रही है, कल खाना भी बनाएगी। वंदना की शादी को 1 महीना हो गया था और उसकी सास हर दिन किसी न किसी बात पर उसे 10 बातें सुना ही देती। वंदना नहा के जैसे ही तैयार होकर रसोई में जाने लगती कि तभी सास की आवाज़ आती, बहू, सजना सवरना हो गया हो तो मेरी पूजा की थाली ला दे। वंदना जल्दी से अपनी सास की पूजा की थाली तैयार करती और उन्हें देने जाती कि तभी पल्लवी, वंदना की ननंद, आकर पूजा घर में कहती, भाभी मेरी कॉफ़ी कहाँ है? आपको पता है ना, मुझे मेरी कॉफ़ी मेरे कमरे में चाहिए होती है। अब जल्दी से मेरी कॉफ़ी लेकर आइए। कहते हुए पल्लवी वहाँ से चली जाती। वंदना पल्लवी की कॉफ़ी बनाकर उसके कमरे में देने जाती कि तभी देवर विकास की आवाज़ आती, भाभी मेरा नाश्ता तैयार किया क्या नहीं? मुझे देर हो रही है। वंदना विकास के लिए नाश्ता बनाकर फ्री होती कि तभी पति विनोद की आवाज़ आती, वंदना मेरी चाय कहाँ है? वंदना विनोद के लिए चाय बनाकर उसे कमरे में देने जाती तो विनोद उसका हाथ पकड़ लेता और उसे अपने पास खींचता। तब वंदना कहती, छोड़िए मुझे, अभी घर के बहुत से काम बाकी हैं। आज संडे आपका है, मेरा नहीं। अभी खाना भी बनाना है। बाबूजी के खाने का वक्त हो रहा है। यदि थोड़ी देर हुई तो माँ जी गुस्सा होंगी। आप तो माँ जी से कोई बात करते नहीं। तब विनोद कहता, सास ससुर सबकी चिंता है, मेरी नहीं। मेरे लिए तो तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं। अरे संडे का ही दिन तो मिलता है मुझे।
विनोद कह रहा था कि तभी कुसुम जी की आवाज़ आती, ओ महारानी, कमरे में जाकर फिर से सो गई क्या? हम सबको भूखा रखेगी? माँ की आवाज़ सुन विनोद वंदना को छोड़ देता और कहता, तुम सास बहू की लड़ाई तुम ही रोक निपटो। वंदना दौड़ कर रसोई में आती और खाने की तैयारी करने रखती, और जैसे ही खाना बनाकर सबको सर्व करती तो सास खाने की थाली देखते हुए कहती, ए क्या रूखा सूखा खाना बनाकर रख दिया है? दाल चावल रोटी सब्जी, कितनी काम चोरी करती है तू। कम से कम 2-3 सब्जी तो बनाया कर। और सलाद कहाँ है? कितनी बार कहा है कि खाना बनाती है तो मीठा भी बनाया कर, पर तुझे मेरी बात समझ कहाँ आती। तू तो है ही कामचोर, बस दिन भर सोने की कह तो। सुन रे बहू, कल से ए आधी अधूरी खाने की थाली मत लाना। खाने में दाल के साथ 2-3 सब्जी, अचार और चटनी और सलाद, फल, पापड़। खाने में मीठा होना चाहिए और खाना सुबह 10 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। यदि तेरी माँ तुझे ये सब सिखाती तो मुझे तुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती। तेरी माँ ने तुझे आलसी बनाकर रखा है। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं और हम भुगते ना जाने क्या सीख कर आई है मायके से। थोड़ी देर में सबका खाना होता और वंदना जैसे ही खाना खाने बैठती कि तभी ननंद पल्लवी नहाकर कमरे से बाहर आती और कहती, भाभी मेरा खाना रखा दो, मुझे भूख लगी है। वंदना अपनी थाली छोड़ पल्लवी को खाना लगाती और खाना खाते हुए पल्लवी कहती, खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं माँ, आप सबने ये खाना कैसे खा लिया? जाकर मेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लाइए। तब वंदना कहती, दीदी दोपहर के 2 बजने को हैं, अभी मुझे रसोई भी साफ करनी है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप आज यह खाना खा लीजिए, मैं कर आपके लिए आलू के पराठे बना दूंगी। इतना सुन कुसुम जी गुस्से में कहती, जब मेरी बेटी का आज मन है खाने का तो वही कर क्यों खाए? जाकर अभी के अभी आलू के पराठे बना। वरना अपनी सास की बात अनसुनी कर खाना खाने बैठ जाती। खाने में उसे वासी रोती थी हर दिन की तरह। तभी कुसुम जी चिल्लाते हुए कहती, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यहाँ यही संस्कार दिए हैं? ननद भूखी है और तू मज़े से खाना खाए। ना जाने किस नीच घर की बेटी को दुल्हन बनाकर ले आई मैं। इसके माँ बाप ने तो इसे संस्कार ही नहीं दिए कि ससुराल में रहा कैसे जाता है। कुसुम जी वंदना को तो बुरा भला कह ही रही थी, पर अब बीच में उसके माँ बाप को भी लेकर आ जाती, जो वंदना से बर्दाश्त नहीं होता। वह 1 महीने से ये सब झेल रही थी और आज उसके बर्दाश्त की सीमा टूटती और वह गुस्से में कहती, सासू माँ, यदि आपकी बेटी को आलू के पराठे खाने हैं तो वह खुद बना ले। मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी बेटी की नौकरानी नहीं। हाय हाय, कितनी लंबी जबान है इसकी। सास और ननद से बोलने का तरीका भी नहीं आता। क्या यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे? बस कीजिए माँ जी, यदि अब मेरे माँ बापूजी के लिए कुछ बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति की माँ हैं। इतना सुन विनोद वहाँ आता और वंदना पर चिल्लाते हुए कहता, ये कौन? ये तुम किस तरीके से मेरी माँ से बात कर रही हो? विनोद आगे कुछ कहता कि तभी वंदना विनोद से गुस्से में कहती, तुम हम सास बहू के बीच में ना ही बोलो तो अच्छा। आज तुम्हें मेरे बोलने का तरीका दिखाई दे रहा है, और जब तुम्हारी माँ बात बात में मेरे माँ बाप को कोसती हैं तो वह तुम्हें सुनाई नहीं देता। मैं तुमसे कहती थी कि अपनी माँ को समझाओ तो तुम कहते थे कि मैं सास बहू की लड़ाई के बीच में नहीं बोलना चाहता। क्यों मैं सास बहू की लड़ाई के बीच में बोलकर बुरा बनूं? जब
अभी तक चुप रहे तो अब भी चुप रहो। तभी पल्लवी कहती, माँ भाभी को तो तमीज ही नहीं, बहुत बदतमीज है। इतना सुन वंदना गुस्से में कहती, ननद जी तुम चुप रहो, बात मैं तुमसे नहीं तुम्हारी माँ से कर रही हूँ। तू मुझसे क्या बात करेगी? मैंने तुझसे 2 काम करने को कह दिए, तू मुझसे जवान चराएगी? और क्या गलत कहा मैंने? यदि तेरे माँ बाप ने तुझे कोई काम सिखाया होता तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना होता। कुसुम जी की बात सुन वंदना कहती, माँ जी मेरे माँ बाप ने मुझे काम करना नहीं सिखाया तो आप अपनी बेटी को तो सिखा दीजिए। मैं यदि सोकर 5 मिनट लेट उठूँ तो आप मुझे 10 बातें सुनाती हैं, और आपकी बेटी तो सुबह 10 बजे सोकर उठती है और चाय भी उसे बिस्तर पर चाहिए होती है। मैं बिना नहाए रसोई घर में चली जाती हूँ तो रसोई अशुद्ध हो जाती है, और आपकी बेटी बिना नहाए पूजा घर में आ जाए तो वह अशुद्ध नहीं होता। मैं सुबह से रात अकेले काम करती हूँ और आपकी बेटी आराम फरमाती है। सबको खाने में गरम गरम खाना चाहिए होता है, और मुझे कल की वासी रोटी मिलती हैं, और उस पर भी आपकी बेटी की फरमाइश का खाना बनाऊं। जब आपकी बेटी अपने लिए खाना नहीं बना सकती तो ससुराल जाकर सबकी पसंद का खाना कैसे बनाएगी? मेरे माँ बाप के संस्कार छोड़िए माँ जी, और अपने संस्कार देखिए। यदि इसी तरह पल्लवी अपने ससुराल में रही तो 2 दिन में ही उसकी सास उसे घर से बाहर कर देगी। तो क्या आप अपनी विवाहिता बेटी को जिंदगी भर मायके में रखे रहेंगी? ऐसे कैसे उसकी सास उसे घर से नकारेगी? कुसुम जी कहती, अरे मेरी बेटी अभी बच्ची है और ससुराल जाकर रहेगी तो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हर लड़की अपने मायके से ही सब सीख कर थोड़ी ना आती है। कुसुम जी कह रही थी, तो माँ जी मुझसे यही उम्मीद क्यों रखते हैं? मैं भी तो यही कहती हूँ, कुछ वक्त दीजिए मुझे, मैं सब सीख जाऊँगी। जो सोच बेटी के लिए है वह बहू के लिए क्यों नहीं? वंदना की इस बात का कुसुम जी के पास कोई जवाब नहीं था, और अब कुसुम जी खुद को बतरती। अब वह वंदना को ताने नहीं देती बल्कि घर के कामों में उसकी मदद कराती और अपनी बेटी को घर के काम सिखाती। दोस्तों आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।